अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम बात करेंगे चनों के हवाले से। और चने जो हैं ये दो किस्म के होते हैं, एक काले चने होते हैं, एक सफ़ेद चने होते हैं। लेकिन ताकत के लिहाज से काले चने ज़्यादा मुफीद होते हैं। अब काले चने जो है हम इसका सालन बनाते हैं और बाज़ुकात चावलों में डालकर भी इसको बनाया जाता है और इसको भून कर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम भुने चने कहते हैं। नाज़रीन, ये इतनी इंतहाई बेहतरीन चीज़ है कि ये दिल को भी ताकत देती है, गुर्दों को भी ताकत देते हैं चने, और इसके अलावा ये फेफड़ों को बड़ी तक़वियत देते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। और इसका जो तरीका इस्तेमाल वो याद रखें, अगर आप मर्दाना कमज़ोरी या जिस्मानी कमज़ोरी का शिकार हैं तो आप रात को काले चने 1 चम्मच 1 गिलास दूध में भिगो दें। उसके बाद सुबह उठ के आप ये काले चने खा लें और ऊपर से वही वाला दूध पी लें। या इसको आप सुबह ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करके इसके अंदर 2 अदद खजूर भी शामिल करके फिर इसको ग्राइंड करें और ये इस्तेमाल कर लें सुबह निहार 1 गिलास। तो ये जिस्मानी कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी और मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। एक इसका और तरीका है, भुने चने आप शाम को तकरीबन कोई 4 से 5 बजे या मगरिब के टाइम आप तकरीबन 2 से 3 चम्मच भुने चने खाएं, ऊपर से नीम गर्म दूध 1 गिलास इस्तेमाल कर लें। क्योंकि चने जो होते हैं ये कब्ज़ पैदा करते हैं, इस वजह से इसके साथ अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो ये कब्ज़ पैदा नहीं करेंगे। और आप भुने चने रात को खा के ऊपर से दूध 15 दिन पी लें तो इंशाअल्लाह इससे आपके गुर्दे भी ताकतवर हो जाएंगे, मर्दाना कुव्वत में काफ़ी सारा इजाफा हो जाएगा। पट्ठों की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन चीज़ है। और जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए भुने चने बेहतरीन चीज़ है। और मैं शुगर का आपको इसमें नुस्खा बताता हूँ जिसमें चने इस्तेमाल होते हैं। वो नुस्खा बताने से पहले आप मेरी बात नोट कर लें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें। और हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर कर दिया करें ताकि लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। आप शुगर का नुस्खा नोट करें। भुने चने आप ले लें 50 ग्राम और 50 ग्राम आप ले लें बादाम की गिरी। बादाम की गिरी जो लेनी है वो देसी लें या गुरबंदी लें। और इसमें आप 50 ग्राम इंदर जौ तलख शामिल कर लें। अब इनको अब अच्छी तरह साफ़ करके पसाई कर लें। पसाई करने के बाद 00 कैप्सूल भर लें। सुबह दोपहर शाम 1 कैप्सूल इस्तेमाल करें। इससे इंशाअल्लाह आपकी शुगर नॉर्मल पे आ जाएगी। इसके अलावा आप दिमाग के लिए अगर इसमें कोई चीज़ बनाना चाहते हैं, जैसे पंजीरी टाइप लोग पहले बनाते थे, तो उसके लिए आप बेहतरीन है भुने चने ले लें आप 50 ग्राम, उसमें बादाम की गिरी 50 ग्राम और काजू ले लें 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता ले लें 50 ग्राम, चारे मगज़ ले लें 50 ग्राम, उस्तुख़ुद्दूस ले लें 20 ग्राम और बरहम डंडी ले लें 20 ग्राम और उसमें 10 ग्राम धनिया और 40 ग्राम सौंफ शामिल करके इसको अच्छी तरह ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद आप आधी चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम नीम गर्म दूध के साथ 1 महीना इस्तेमाल कर लें। इससे इंशाल्लाह आपकी आँखों की बिनाई मजबूत हो जाएगी, दिमाग आपका मजबूत हो जाएगा, पट्ठों में ताकत आएगी और बहुत सारी वीकनेस के लिए, कमज़ोरी के लिए ये नुस्खा बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप चनों को आम ना समझें, ये कहने के लिए बड़ी आम सी चीज़ है लेकिन इंतहाई अहमियत की हामिल है। इसलिए भी कि जब भी मुजाहिदीन या हमारी फ़ौज जब भी जंगों में जाते हैं, बाज़ औक़ात खाने के लिए 10-10 दिन 20-20 दिन कुछ नहीं होता तो उनकी जेब के अंदर चने ज़रूर होते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, पहले भी जब लोग जंगों में जाते और उनके पास चने ज़रूर होते, वो चने थोड़े से खा के ऊपर से पानी पी लेते। आप भी देखें, कभी भी आपके पास कोई चीज़ ना हो, आप चने लें, थोड़े से खा के ऊपर से पानी या दूध पी लें तो इंशाल्लाह आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ दिन खाना नहीं भी मिलता तो आप चनों के ऊपर गुजारा कर सकते हैं। और इसकी ताकत का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि चने घोड़ों की खुराक है और घोड़े कितने ताकतवर होते हैं और कितनी दौड़ लगाते हैं।
اب اسی لیے آپ چنوں کو فوقیت دے، اپنی لائف میں اس کو ضرور شامل کریں، اور جن کا دل کمزور ہو وہ چنے شوربے والا سالن بنا کے، شوربے والے چنے بنا کے استعمال کریں، ان کے لیے بہترین ہے۔ اور اگر شوربے والے چنے آپ بنا کے نزلہ زکام کے لیے استعمال کریں تو اس کے لیے بھی بہترین چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔